हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या हमारे टारगेट रहेंगे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 28 सितंबर 2023 को यानी कि थर्सडे को क्या यहाँ पर डाटा आ रहा है और साथ ही कौन सी यहाँ पर न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं और क्या हमारे रहेंगे यहाँ पर टारगेट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पिछले दिन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा मूव ऊपर की ओर को यहाँ पर रहा है और ऊपर की ओर को काफ़ी ऊपर तक यहाँ तक ये गया है और उसके बाद ये वापस नीचे आया है और वापस अभी ये उसी लेवल तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर को आज ये मूव इसने करा है। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से यहाँ पर ये मूव आया है। तो यहाँ पर वैसे तो नेगेटिव ही न्यूज़ है, जितनी भी न्यूज़ हैं वो नेगेटिव है नेचुरल गैस के लिए, कोई भी न्यूज़ पॉजिटिव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर मूव ऊपर की ओर को आ रहा है। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि पूरा का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है या एनर्जी से रिलेटेड कमोडिटीज़ हैं, वो पूरा का पूरा सेक्टर जो है उसमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट चला हुआ है और जितने भी कमोडिटीज़ हैं एनर्जी से रिलेटेड उनमें भी ऊपर की तरफ को मूव हो रहा है और जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें भी ऊपर की ओर को मूव हो रहा है। और इन सब का कारण जो है वो सबसे आगे जो चला हुआ है वो है क्रूड ऑयल। अगर आप क्रूड ऑयल को देखें तो पिछले 2 दिनों से उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर को मूव आ चुका है और अब अगले और 10 मंथ के हाई तक ये पहुंच चुका है। फिर से यहाँ पर 10 मंथ के हाई तक वो पहुंच चुका है। तो बहुत ही बढ़िया मूव क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से पूरे के पूरे एनर्जी सेक्टर में अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि नेचुरल गैस में कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ ऐसी हो नहीं रही है, नेगेटिव न्यूज़ ही हैं। उसके बावजूद भी नेचुरल गैस में भी हमें ऊपर की ओर को रैली देखने को मिल रही है। हालाँकि ये रैली सिर्फ नेचुरल गैस की वजह से नहीं है। एक तो ये चीज़ है और दूसरा जैसे कि आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, पिछले से पिछले वीडियो में बताया था कि रॉकी पर्वत जो है उसके ईस्ट साइड में टेम्परेचर जो है उसमें इंक्रीज़ होना है अगले 1 आध हफ्ते तक। और वो वेदर फ़ॉरकास्ट एक आया हुआ है जिससे कि यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट और बढ़ सकती है और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी और एज़ अ रिज़ल्ट जो नेचुरल गैस हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में, उसकी भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव आ रहा है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो कि नेचुरल गैस को सपोर्ट दे रही हैं और हमें आज मूव देखने को मिला है। इसके अलावा नेगेटिव न्यूज़ बहुत सारी हैं। नेगेटिव न्यूज़ में सबसे पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि ईस्ट साइड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसका फ़ॉरकास्ट है, लेकिन जो बाकी जितने भी एरियाज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनमें टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है और उसकी वजह से एयर कंडीशनिंग की रिक्वायरमेंट भी कम हो रही है, एज़ अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है एंड एज़ अ रिज़ल्ट जो नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो रही है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा जो सेकंड नेगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि पिछले वीडियो में भी और पिछले कुछ दिनों में मैं आपको बता रहा था कि नॉर्वे में भी प्रॉब्लम चली हुई है। पहले 3 जगहों पे प्रॉब्लम चली हुई थी। एक तो फ्रीपोर्ट प्लांट था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया में एलएनजी का था और तीसरा यहाँ पर नॉर्वे में था। तो बाकी जो 2 हैं वो हो चुकी थी। नॉर्वे वाली अभी भी प्रॉब्लम बची हुई थी, वो अब आज सॉल्व हो गई है और वहाँ पर भी अब प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है और एक्सपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सप्लाई है वो अब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सप्लाई ऑलरेडी बढ़ी हुई है, और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसकी वजह से यहाँ पर नेचुरल गैस जो है वो नीचे की ओर को मूव कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर को भी गिरा है, वापस यहाँ तक इसी लेवल तक आया था लेकिन वापस ये ऊपर की ओर को जा रहा है। तो क्योंकि नेचुरल गैस की वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर को मूव नहीं हो रहा है। नेचुरल गैस में अपना ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। नेचुरल गैस में जो है वो नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के ज़्यादा चांसेस भी हैं। लेकिन अगर जैसे कि क्रूड ऑयल में रैली आ रही है, उसकी वजह से एनर्जी सेक्टर में रैली आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की ओर को भी मूव आ सकता है। लेकिन क्रूड ऑयल के ऊपर भी नज़र रखिए दोस्तों। अगर क्रूड ऑयल में ज़्यादा रैली नहीं आती है अब, तो उसके बाद यहाँ पर नेचुरल गैस अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को है और वो है नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डाटा आना है। अगर आप हमारी डाटा वाली वीडियो नहीं देखते हैं दोस्तों, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, डेली देखा कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपको ऐसे-ऐसे डाटा बताते हैं जिनका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे जो है इन कमोडिटीज़ के ऊपर पड़ता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए। अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर
जो नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे के लिए जो वीडियो बनाई है लेटेस्ट, वो वीडियो यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगी, आप उसे यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि शाम को डाटा आना है नेचुरल गैस का, और उस डाटा के बेसिस पर आपके यहाँ पर मूव आ सकते हैं, और जो डाटा आना है उसका हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डाटा आना है वो अगर नेचुरल गैस का अगर इन्वेंट्री बढ़ी हुई हुई तो इसका मतलब ये होगा कि नेचुरल गैस जो है उसकी डिमांड कम हो रखी है, और आगे फर्दर क्योंकि अब बहुत सारी है पड़ी स्टोरेज में, तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो दोनों ये चीज़ें जो है नेगेटिव हो जाएंगी और नेचुरल गैस नीचे की ओर को आएगा। लेकिन अगर अपोजिट हुआ यानी कि स्टोरेज में कम हुई, अगर जो डाटा आता है अगर वो कम आता है, जितना फोरकास्टेड है और जितना प्रीवियस है उससे भी कम आता है, तो उसकी वजह से यहाँ नेचुरल गैस में ऊपर की ओर को मूव आ सकता है, क्योंकि वो चीज़ इंडिकेट करेगी कि डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ पर इनका इनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, और ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो क्या रह सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पर जो टारगेट्स हैं वो ये हैं कि ये लेवल्स हैं, ये लेवल पर ये 2 बार आ चुका है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है यानी कि ये जो लेवल है वो है 245.6 का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है, 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये भी रह सकता है 246.9 का, और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ये इस तक आप रुक सकते हैं 247.7 तक। तो यहाँ तक आपका जो है ये नेचुरल गैस में हमारा जो टारगेट्स है वो रह सकता है। इसके अलावा जो डाउन साइड में आप इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए 242.9 के नीचे, 1 आवर वाली। अगर इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है यहाँ पर, और ये लेवल है 241.5 का, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 239.2 का यहाँ पर रह सकता है, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 236.7 रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 234.6 का यहाँ पर रह सकता है। अब यहाँ पर नेचुरल गैस में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एमसीएक्स में हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेड करें तो ऐसा नहीं है, और आप जो है $10.5 से ही आप 0.01 का लॉट ले सकते हैं और उसके बाद ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो जल्दी से अपना फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए दोस्तों। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ये फैली हुई है, और इनको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर न्यू कंपनीज़। तो आप जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए आप इसका यूज़ कीजिए। मैं पर्सनली काफ़ी सालों से यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी जल्दी से फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर वीडियो बनाई हुई हैं कि आप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज क्या होते हैं, वो वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही 5 ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप की 2 स्ट्रैटेजीज भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएंगी। आप उन स्ट्रैटेजीज को भी देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की स्ट्रैटेजीज हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा जब आप उन वीडियोस को देख लेंगे। तो जल्दी से आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्सएनजी यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रह सकते हैं। तो ये लेवल है 3.020 का, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 3.038 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.053 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.72 रह सकता है। और इसके अलावा अगर डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर 3.001 के लेवल को ब्रेक होने दीजिए, यानी कि रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 2.982 का, इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 2.966 का, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 2.951 का यहाँ पर रह सकता है। और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है और हमारे लिए एक बूस्टर होता है वो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो को शेयर जितना कर सकते हैं उतना शेयर भी कर दीजिए। ये दोस्तों, ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।